आज की डिस्कशन में हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की 3 एग्जांपल्स हैं: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन में जनरली इन्वॉल्व होता है, इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन की 3 स्टेट्स होती हैं। जब कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 होती है। ओवरलैपिंग के दौरान कार्बन एनर्जी गेन करता है। ओवरलैपिंग एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस होता है। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है 2pz में। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 हो जाती है। इस तरह कार्बन की वैलेंसी +4 बनती है। 2s 3 p के ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होता है, जिसके नतीजे में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इस तरह एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्स होने को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आते हैं। ज़रा फिगर की शक्ल में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। s ऑर्बिटल एक स्फेरिकल शेप रखता है, जबकि p ऑर्बिटल्स 3 डंबल लाइक शेप रखते हैं। 3 s और 1 p जब आपस में मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, जिसकी 2 लूप्स होती हैं, एक लार्ज लूप और एक स्मॉल लूप, और इनके नंबर्स 4 होते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कार्बन हाइड्रोजन के एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसके नतीजे में CH4 वजूद में आता है। प्रोसेस क्या हो रहा होता है, जैसे आपको मालूम है, 1s और 2s ये 2 ऑर्बिटल फील्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट में। जब ओवरलैपिंग होती है, यहां से देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन जंप होता है 2s से और 2pz में चला जाएगा। इस तरह एक्साइटेड स्टेट वजूद में आती है। ये ऊपर लिखा हुआ है प्रमोशन। प्रमोशन मींस इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz। इस तरह ये 4 ऑर्बिटल, जिनमें से एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब देखिएगा, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन अंदाज में दिखाए गए हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। इसके ऊपर हाइड्रोजन इसको आके ओवरलैप करता है 1s हाइड्रोजन का, जिसके नतीजे में 4 सिग्मा बॉन्ड वजूद में आते हैं। द सिग्मा बॉन्ड की असल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पे रिजाइड कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 2 न्यूक्लियस के दरमियान होता है। Therefore, it is called sp3 hybridization. ये है मीथेन, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये टेट्रागोनल शक्ल आपको नजर आती है। इसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एंड सिमेट्रिकल, सेम शेप एंड एनर्जी। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात बताई जा रही है, जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल में एंगल बन रहा होता है 109.5 डिग्री का, और आमतौर पे हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ ओरिजिनल p ऑर्बिटल से थोड़ी कम होती है। इट इज शॉर्टर देन द ओरिजिनल p ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होती है जनाब। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है? एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जबकि 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। एग्जाम्पल्स आ गई हमारे पास इथीन की। ये रेड कलर में जो आपको ऑर्बिटल्स नजर आ रही है, वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो एक s और 2 p ऑर्बिटल्स के मिलने से बने थे। और ये जो
आपको पर्पल कलर में या ब्लूइश कलर में टॉप टू बॉटम एक ऑर्बिटल नजर आ रहा है, दिस इज 2pz। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आके ओवरलैप करता है और इसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे रह रही होती है। 2pz के साथ जब ओवरलैप करेगा, दिस इज पैरेलल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या तो बॉन्ड एक्सिस से ऊपर बन रहा होगा या बॉन्ड एक्सिस से नीचे, इस तरह ये एक पाई बॉन्ड बनता है। बाकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बना के ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड एक्सिस पे रह रही होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक s और दो p ऑर्बिटल्स के मिल से बनता है। इनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, एक प्लेन पे ये लाई कर रहे होते हैं। ट्रायंगुलर शेप है इसकी और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। जनाब इसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन आती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। एग्जांपल्स आ गई इथाइन या एसिटाइलिन की। इसमें देखिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो s और p की हाइब्रिडाइजेशन से बने, जबकि दो लूप वाले आप लोगों को p बॉन्ड नजर आ रहे हैं, p ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। py के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। pz दूसरे एटम के pz के साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि sp के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दो कार्बन के एटम के दरमियान बनता है। एक ये सिग्मा बॉन्ड 2pz और 2pz के दरमियान पाई बॉन्ड, 2py और 2py के दरमियान पाई बॉन्ड। जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का था कार्बन का, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये शेयर्ड एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है जो आमतौर पे बॉन्ड एक्सिस पे बनती है, चाहे आप राइट साइड पे देख लें या लेफ्ट साइड पे देख लें। sp हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक s और एक p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है, इक्विवेलेंट और सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होती है, इसकी शेप और एनर्जी सेम होती है। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, इसी वजह से इसके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बन रहा होता है।